हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फिलिस्तीन जंग का आज 26वां दिन था। आज बहुत बड़ी खबर है। इजरायली फौजी हिजबुल्लाह से इस हद तक खौफजदा हैं कि वो न सिर्फ लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि हिजबुल्लाह तक ऑडियो मैसेज पहुंचाकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इजराइल ने आज शाम तक गाजा में ज़मीनी कार्रवाई में अपने मरने वाले फौजियों की तादाद 13 बताई है। आज के एपिसोड में हम जंग की कुछ ताज़ा खबरें बताने के बाद हिजबुल्लाह का वो बड़ा बयान बताएंगे जिससे आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और हमास के लीडर खालिद मशाल के अहम बयानात भी आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको वो सब मालूम हो सके जो हकीकत दुनिया से छुपाई जा रही है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। आखिर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास का कहना है कि गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आज दूसरे दिन भी हवाई हमले जारी रहे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा में हमास सरकार का कहना है कि लगातार दूसरे दिन हवाई हमलों ने गाजा शहर के बाहरी इलाके में उसके गढ़ जबालिया में अपार्टमेंट इमारतों को निशाना बनाया है, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और जख्मी हो गए हैं। हमलों से मरने वालों की फौरन तौर पर जानकारी नहीं मिल सकी है और हमास के जरिए जारी आंकड़ों को आज़ाद तौर पर कंफर्म नहीं किया जा सकता। ये टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आज पहले कहा था कि गाजा पट्टी में ज़मीन और हवा से हमास के ठिकानों पर हमले जारी हैं, जिसमें हमास के दर्जनों मेंबर मारे गए हैं। इससे पहले कल हमास सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमलों में 400 लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर दी थी। इसी बीच आईडीएफ का कहना है कि अब तक गाजा में 11,000 टेररिस्ट के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आज पहली बार गाजा से जख्मियों को लेकर एम्बुलेंस रफा क्रॉसिंग के रास्ते से मिस्र पहुंची हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में दर्जनों अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को बमबारी से तबाह किया है, जिसकी वजह से जख्मियों के इलाज में मुश्किल आ रही है। इजराइल का इल्ज़ाम है कि गाजा में अस्पतालों के तहखानों में हमास के फौजी ठिकाने मौजूद हैं। आईडीएफ ने गाजा में अपने अब तक मरने वाले फौजियों की तादाद 13 बताई है। साउथ इजराइल की तरफ गाजा से रॉकेट दागे जाने की भी खबर है। इजरायली फौजियों के मारे जाने से ये बात साफ है कि गाजा के अंदर हालात काफ़ी मुश्किल हैं। इजराइल कई हफ्तों से गाजा पर हवाई बमबारी के बाद गाजा की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर शहरी इलाकों में जंग लड़ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि शहरी इलाके बमों और बूबी ट्रैप से भरे हुए हैं। आपको बता दूं कि जंगों में बूबी ट्रैप घाट लगाकर बम धमाकों से किए जाने वाले हमलों को कहा जाता है। दुश्मन के ज़मीनी हमले से पहले ज़मीनी सुरंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमास के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं ऐसा यकीन नहीं है। इसी बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर मारे गए फौजियों के घर वालों के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा कि गाजा में हमास आतंकवादियों के साथ लड़ाई में आईडीएफ फौजियों का नुकसान एक सीरियस और दर्दनाक झटका है। गाजा पट्टी के अंदरूनी हिस्सों में खतरनाक लड़ाई में हमारी अहम कामयाबियां हमें भारी नुकसान की कीमत पर मिल रही हैं। उन्होंने कसम खाई कि इजराइल लंबे और मुश्किल ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसी बीच इजरायली मीडिया ने बताया है कि नए वीडियो फुटेज में अशदोद शहर के नज़दीक हाईवे पर रॉकेट गिरते हुए दिखाया गया है। हाल ही में जारी किए गए डैश कैम फुटेज में उस लम्हे को दिखाया गया है जब कल एक रॉकेट सीधे समंदरी किनारे के शहर अशदोद के पास बिजी रूट नंबर 4 हाईवे पर आकर गिरा। साथ ही में रिलीज मॉनिटर ने खबर दी है कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा और इंडोनेशिया का अस्पताल ईंधन खत्म होने की वजह से जल्द ही काम करना बंद कर देंगे। ये दोनों अस्पताल अब तक जनरेटर की मदद से काम कर रहे हैं। इसी दरमियान ईरान के पारस टुडे का कहना है कि इजरायली फौजी नॉर्थ और साउथ गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में उनके कई फौजी मारे गए हैं और गाड़ियां तबाह हुई हैं। हमास और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने मिसाइल हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। इसी बीच इजराइल के हारेट्स अखबार ने बताया है कि नॉर्थ गाजा में रॉकेट का निशाना बनकर 9 इजरायली फौजी मारे गए हैं। अब तक 326 इजरायली फौजियों के मारे जाने की खबर है। उधर हमास के फौजी विंग इज़्ज़ुद्दीन कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन ने 20 इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों के तबाह होने की खबर दी है।
आइए अब चलते हैं आज की सबसे अहम रिपोर्ट की तरफ। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह सैयद हाशिम सफीउद्दीन ने कहा है कि इजरायली फौज दहशत की हालत में है। फिलिस्तीन के नॉर्थ में मौजूद ज़ायोनी फौजी ऑडियो फाइलें रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें हिजबुल्लाह को भेजते हैं और हसन नसरुल्लाह को खिताब करके कहते हैं कि हमारा आपसे मुकाबला करने का इरादा नहीं है और अगर जंग शुरू होती है तो हम आपके साथ हैं और हमारा किसी भी तरह से आपसे टकराव करने का कोई इरादा नहीं है। यह बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह लीडर्स की सच्चाई को कई बार इजरायली और अमेरिकी लीडर्स ने ऑन रिकॉर्ड कबूल किया है। इस बयान पर वो क्या कहेंगे ये अभी देखना बाकी है। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर सफीउद्दीन का कहना है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस यानी हमास के जरिए 7 अक्टूबर को कब्जे वाले इलाके में ऑपरेशन अल अक्सा तूफान शुरू करने के बाद इजराइल ढह गया है और गाजा पट्टी में अपनी दलदल से किसी भी तरह बच नहीं पाएगा। सैयद हाशिम सफीउद्दीन ने ऑपरेशन अल अक्सा तूफान के 25वें दिन कल लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान के मीडिया डेलीगेशन और ईरानी जर्नलिस्ट के ग्रुप के साथ इंटरव्यू में यह बात कही है। सफीउद्दीन ने फिलिस्तीनी अचानक हमले की शुरुआत के बाद से हिजबुल्लाह के जरिए हासिल रिपोर्टों और सटीक फील्ड जानकारी की तरफ इशारा किया और कहा कि कामयाब ऑपरेशन अल अक्सा तूफान के बाद इजरायली सरकार फौज और खुफिया मामले में पूरी तरह से बिखर गई है। इस बात पर जोर देते हुए कि हिजबुल्लाह को फिलिस्तीनी ऑपरेशन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और इसके बारे में मीडिया से सुना था, सफीउद्दीन ने कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह से फिलिस्तीनी था और हिजबुल्लाह इस बात से खुश है कि हमास ने इतनी ऊंची खुफिया सलाहियत हासिल कर ली है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास पक्की खबर है कि अमेरिका और कुछ वेस्टर्न मुल्कों के पास गाजा में बहुत एडवांस्ड खुफिया एजेंसियां हैं, लेकिन इन सभी एजेंसियों को हमास ने हरा दिया है। ऐसे मुश्किल ऑपरेशन पर अमल किए जाने में इतनी ताकत की वजह से हमें अपने लड़ाके भाइयों पर फख्र है। ये दोहराते हुए कि इजरायली फौज अपनी सबसे खराब हालत में है और 7 अक्टूबर के हमले के बाद ढह चुकी है। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि हालिया वाकयात के दौरान इजरायली सरकार के सिक्योरिटी और खुफिया सिस्टम तबाह हो चुके हैं और इसके सीनियर मोस्ट अफसरान के बीच सबसे ज्यादा तालमेल की कमी है। उनके दरमियान आपसी इख्तलाफात बढ़े हैं। इसी दरमियान हमास के सीनियर लीडर खालिद मशाल ने कहा है कि इजराइल फौजी तौर पर हार गया है और अब वो बच्चों पर हमले करके बदला ले रहा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक गैर मुल्की मामलों के लिए हमास के सरबराह खालिद मशाल ने तुर्की के सरकारी टेलीविजन TRT से एक इंटरव्यू में कहा है कि इजरायली जिम्मेदारों ने अभी तक 7 अक्टूबर के सदमे को सहन नहीं किया है और वे कंफ्यूज हैं और रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से और ज्यादा अचानक कार्रवाइयों से डरे हुए हैं। फिलिस्तीन की कुद्स प्रेस के जरिए कवर किए गए इस इंटरव्यू में हमास के सीनियर लीडर ने कहा है कि गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली घिनौने क्राइम्स की मजम्मत की जानी चाहिए। अनलिमिटेड मिकदार में मदद के लिए रफा क्रॉसिंग को खोला जाना चाहिए और इजराइल के जंगी जराइम को ख़त्म किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पर कार्रवाई देखने के लिए हमें कितने हफ्ते इंतजार करना होगा। हमास के पॉलिट ब्यूरो के साबिक सरबराह खालिद मशाल ने कहा कि रेजिस्टेंस ने खुफिया जानकारी, ज़मीन पर, मीडिया और जंग के सभी मैदानों में दुश्मन से बेहतर परफॉर्म किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास गजा पट्टी में सभी तरफ से इजराइल के हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। इसी बीच ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ऑपरेशन अल अक्सा तूफान ने इजरायली हुकूमत के ताकतवर होने के भ्रम को तोड़ दिया है और फिलिस्तीन वेस्ट एशिया इलाके और मुस्लिम दुनिया के लिए नए चैप्टर की शुरुआत है। बाकरी ने गाजा में इजरायली बमबारी में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की याद में तेहरान में आज एक प्रोग्राम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से पता चला है कि ज़ायोनी वादियों और उनके आकाओं के मनगढ़ंत सभी नैरेटिव बेतुके और बेमानी थे जो सटीक ऑपरेशन के साथ ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इजरायली सरकार की शर्मनाक हार की मरम्मत और भरपाई नहीं की जा सकती और बेगुनाह लोगों, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर बमबारी इजराइल के लिए ताकत और जीत का इशारा नहीं है। बाकरी ने कहा कि दुश्मन जो जंग के मैदान में रेजिस्टेंस का सामना करने में नाकाम है, वो क्रिमिनल्स के जरिए चंदे में दिए गए जहाज़ों से अस्पतालों, एम्बुलेंस और घरों में बेगुनाह और बेसहारा लोगों को मार रहा है। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि ये
अमेरिका, यूरोप और दुनिया की घमंडी ताकतों की हकीकत है, जिसने दुनिया की आंखों के सामने बदतरीन जुल्म देखा है। दुनिया में ज्यादातर लोग जंगबंदी के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल अमेरिका का कहना है कि मौजूदा वक्त में जंगबंदी इजराइल की हार का इशारा देती है। इसी दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने मुस्लिम मुल्कों से गाजा पट्टी के खिलाफ चल रहे इजरायली जुल्म को खत्म करने, इजराइल सरकार पर पाबंदियां लगाने और कब्जे वाले इलाकों में तेल और माल के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए दबाव डालने की अपील की है। आयतुल्लाह खामेनेई ने नेशनल स्टूडेंट डे और दुनिया की घमंडी ताकतों के खिलाफ लड़ाई के नेशनल डे से पहले, जिसे ईरानी 4 नवंबर को मनाते हैं, आज मुल्क भर के स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग के दौरान ये बात कही। उन्होंने गाजा में इजरायली जुल्म के सामने फिलिस्तीनियों के रेजिस्टेंस और मजबूती की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इंसानी ज़मीर को जगाया है। मुस्लिम मुल्कों को जिस बात पर जोर देना चाहिए वो गाजा में इजरायली क्राइम्स को फौरन बंद कराना है। उन्हें गाजा पर बमबारी फौरन रोकनी चाहिए और इजराइल को तेल और दूसरे सामान का एक्सपोर्ट बंद करना चाहिए। मुस्लिम मुल्कों को इजराइल के साथ कारोबारी तौर से कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी इंटरनेशनल फोरम्स पर इन क्राइम्स की खुलकर बिना किसी हिचकिचाहट के मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल की मजम्मत की जानी चाहिए और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इसके खिलाफ लामबंद होना चाहिए। आपने देखा कि इजरायली फौजी हिजबुल्लाह से इस हद तक खौफजदा हैं कि हसन नसरुल्लाह को पैगामात भेज रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो उनके साथ हैं। अगर जंग हुई तो वे उन्हें सपोर्ट करेंगे। इजराइल गाजा पर बमबारी तो कर सकता है, लेकिन गाजा में ज़मीनी जंग में उसे अभी तक कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी है। ये बात कई तरफ से कही जा रही है कि हमास के 7 अक्टूबर को किए गए हमले से इजराइल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इजरायली फौज और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं और अब ऐसा लगता है कि इजराइल को अमेरिका और यूरोपीय मुल्क भी नहीं बचा सकेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।